बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिक्र बयान किया है कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। मतलब क्या होता है? सुभान कहते पवित्रता तारा माटे से, प्रशंसा तारा माटे से, पाकिज़गी भी तेरे लिए, तारीफ भी तेरे लिए है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बातें हमको मिलती है कि अगर किसी ने 100 बार सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लिया तो अल्लाह तबारक ताला उसके नामे आमाल में 1,24,000 नेकी दर्ज कर देंगे। कितना सस्ता सौदा है, कितनी अच्छी तिजारत है। अल्लाह फरमाते कि मैं तुमको ऐसी तिजारत दिखाऊं इसमें नफ़ा ही नफ़ा है, कोई नुकसान नहीं, कोई खोट नहीं। ये रोज़ाना पढ़े 1,24,000 नेकी। और अगर समंदर के फॉर्म यानी फेंस के बराबर भी अगर गुनाह होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। 100 बार सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही रोज़ाना के मामूल बना ले, प्रैक्टिस कर ले। सुबह 100 बार पढ़ ले, शाम को 100 बार पढ़, सुबह 1.25 लाख नेकी जमा कर ले, शाम को 1.25 लाख नेकी जमा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। ये याद रहे कि अल्लाह का जब जिक्र जब किया जाता है, उसकी तारीफ बयान की जाती है तो अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं। फरिश्तों को जमा करके देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ करता है, सुभान अल्लाह। और ये याद रहे आसमान के फरिश्ते भी ये जिक्र करते हैं, ज़मीन की हर चीज़ ये जिक्र करती है, पंछी जानवर समंदर की मछलियां भी ये जिक्र करती है। इसी निस्बत पर कुरान करीम में युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, पाकी बयान करते जो आसमानों में है और जमीन में है वो भी अल्लाह की पाकीज़गी का ऐलान करते हैं। ये पढ़ोगे तो 1,24,000 नेकी आपके नामे आमाल में जमा हो जाएगी और मुझे मिलेगा वो अलग। यूसुफ अलैहिस्सलाम, देखो अल्लाह ताला कैसे कबूल करते हैं बंदे को। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन पर वो महल में थे गुलाम के तौर पर। गवर्नर की बीवी का नाम है जुलेखा। अब महल में रहते थे, ये तो बहुत खूबसूरत, यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत। अब कुछ ऐसी वजह हो गई, कुछ मामला ऐसा हो गया तो उसने मौका देखकर इल्ज़ाम डाल दिया हज़रत यूसुफ पर, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, ये गुलाम को कहाँ लाए, इसकी तो नज़र बराबर नहीं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के चहीते बंदे हैं, निगाहों को नीचे रखते थे, कहीं ऊपर करते नहीं थे, कोई कसूर नहीं था। अब डर गए तो इल्हाम के जरिए से, वही के जरिए से अल्लाह ने बातों को पहुंचा दी कि देखो तुमको डरने की जरूरत नहीं। जुलेखा का जो मामू है उसका छोटा बच्चा शीरखार बच्चा है, वो तुम्हारी जमानत दे देगा, तुम्हारी गवाही देगा कि तुम पाक साफ सुथरे हो। अजीज मिस्र ने कहा कि तुझको यहाँ इज्जत से रखा, तूने ऐसी हरकत कर दी। तो कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं। तो कोई गवाही है? तो कहा कि गवाही वो बच्चा देगा। गवर्नर से कहा कि गवाही वो छोटा मासूम। तो कहा कि ये छोटा, ये कैसी पागल जैसी बात करते हो, नादान जैसी बात करते हो। कहा कि नहीं, वही बच्चा गवाही देगा। बच्चे को जब पूछा गया कि बताओ कि किसका कसूर है, तो बच्चे ने गवाही दी कि पहरन के बारे में। पीछे से अगर फटा है तो औरत कसूरवार, और सामने से फटा है तो यूसुफ खता में है। ये दोनों चीज कुरान करीम में पेश की गई। अब ये बच्चे ने जब जबानी दी तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल इत्मीनान में आ चुके हैं, साफ सुथरी बात हो गई। गवर्नर ने अपनी बीवी को दमदाटी भी दी कि ये कैसे अच्छा नेक बंदा है, उसके पीछे तो नहीं ऐसी बात करता। अब ये मामला पूरा हो चुका। अब कुदरत का करना था, अल्लाह ने नवाजा। यहां तक फिर अल्लाह ने वो दिन दिखा दिए कि जमीन से अल्लाह ने उनको आसमान तक पहुंचा दिया। गवर्नर बन गए मिस्र के। बादशाह ने उनको वजीर बना दिया, बैठ मेरे बाजू में बैठ। काल का साल चल रहे थे, 7 साल काल के थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिमाग से गल्ले को जमा किया था। अब ये 7 साल गल्ला चलाना था, इसलिए बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इंतजाम दिया, ये सारा चीज तुम ही संभालो। अब ये गल्ला बट रहा था, मिस्र में एक एक इलाके को तय करे, जिस तरह राशन होता है, फलानी तारीख को यह मुल्ला, फलानी तारीख को यह मुल्ला, फलानी तारीख को यह मुल्ला। अनाज तकसीम करते थे मिनिमम रेट पर, या कोई गरीब हो तो इसी तरह गल्ला दे रहे। तो एक जवान लड़का है, मासूम बच्चा, यानी बहुत बड़ा जवान नहीं, 13-14 साल का, आया, गल्ला ले लिया, जो हिसाब था उतना किलो गेहूं जो भी है मिलेगा, लेकर चला गया। अब उसकी बारी थी 1 महीने के बाद चांद होने। उस जमाने में चांद पर चलता था, आज हम कैलेंडर पर, उस जमाने में चांद पर, दूसरे चांद पर आने का था।
दूसरे चांद पे आने के बदले दूसरे हफ्ते में जो दूसरे मोहल्ले वाले थे उसके साथ वो लड़का आ गया। दूसरी बार भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिर आ गया, फिर गल्ला दे दिया, आंख की शर्म आगे जाना तो बेचारा मजबूर हो गया। तीसरी बार तीसरे हफ्ते में फिर तीसरे मोहल्ले वाले के साथ आ गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, अल्लाह के बंदे तो तीसरी बार आया है, तीसरी बार आया। सब इलाके अलग अलग हमने तय किए है तो सबको बांटना भी है, काल का साल सब चल रहे, 7 साल हमको चलाना है। थोड़े अल्फाजों में अब वो बेचारा खामोश हो गया, साइड पे हट गया। ये लड़का जो है साइड पर हट गया और खड़ा रहा, वहां से गया नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना काम करते रहे। जब पलट कर देखा तो लड़का वैसे ही खड़ा है और बार बार हजरत यूसुफ की तरफ देख रहा है। सारा काम निपटाने के बाद में देखा कि लड़का वहीं खड़ा है तो करीब आकर कहते कि बेटे क्या बात है, अरे कोई परेशानी है, कोई फिक्र है, क्यों खड़ा है तू? तो कहा कि यूसुफ आपने मुझे पहचाना नहीं? तो कहा कि नहीं पहचाना। आपने नहीं पहचाना? कौन है तू? तो कहा कि मैं वही हूं कि जब महल में आप पर जब इल्जाम लगा दिया गया तो अल्लाह ने मेरी जबान के जरिए आपकी पाकीज़गी का ऐलान किया कि आप पाक है, आप पर कोई ऐब नहीं है। तो मेरी जबान से अल्लाह ने आपकी पाकीज़गी का ऐलान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, अरे तू वही है, तेरी मां के हाथ में था तो वही बच्चा है, जुलेखा की मामू का बच्चा? तो कहा कि मैं वही हूं। ओहो, अच्छा ठहरे। सिपाहियों को बुला कर, भाई ये जाओ गल्ला यहां से लाकर दो, ये दो, ये कपड़ा लाकर दो, ये लो, ये सोना मत। इतना बड़ा ढिगार भर कर दिया। बेटे याद रहे जब भी तुझे जरूरत पड़े तो फौरन आ जाना। सिपाहियों का कहा कि देखो इसे रोका नहीं जाए, इस बच्चे को जब भी आए तो इसको रोकना मत, जब चाहे जी चाहे जितना चाहे वो ले सकता है, इसको रोका ना जाए। बिठाया अपने करीब, मेहमान नवाजी की, बेहतरीन शरबत पिलाया, बच्चा भी खुश हो गया। जा रहा है महल के बाहर तक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोड़ने के दरवाजे तक एहतराम के तौर पर। जब बच्चा चला गया, अब जब वापस आ रहे तो आसमान से अल्लाह तबारक तआला वही नाजिल करते, ऐ यूसुफ, इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतनी मेहमान नवाजी। तो कहा कि हाँ मालिक, जब मुझ पर इल्जाम आया तो इस बच्चे ने मेरी पाकीज़गी का ऐलान किया था, इस बच्चे ने मेरी पाकीज़गी का ऐलान किया था, इसलिए मैंने इसकी इतनी मेहमान नवाजी की। तो कहा कि हाँ ऐ यूसुफ, जिंदगी में इस बच्चे ने एक बार तेरी पाकीज़गी का ऐलान किया तो तूने इतनी मेहमान नवाजी की, इतनी तूने इसकी इज्जत की, इतना एहतराम किया। अरे मेरे बंदे सुबह और शाम मेरी पाकीज़गी का ऐलान करते हैं, सुबह शाम मेरी तारीफ करते हैं, सुबह शाम मेरे सामने झुकते हैं, क्या हम उसकी मेहमान नवाजी ना करेंगे? अरे उसकी मेहमान नवाजी के लिए हमने जन्नत के दरवाजों को खोल कर रख दिया है। अल्लाह ताला दिया। बुजुर्ग दोस्तों और मेरी माँ बहनों, यह है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तारीफ है। सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही। 100 बार पढ़ोगे तो 1,24,000 नेकी तुम्हारे नामे आमाल में दर्ज कर दी जाएगी और समंदर के फेंस के बराबर, जाग के बराबर भी गुनाह हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।